श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। महर्षि लोमस सकट भंजन श्री नंद नंदन बाग सत्रा। किसी के लिए और कभी भी क्रोध करना उत्तम नहीं है। महर्षि लोमस कहते हैं क्रोध दुर्गुण है, अंतःकरण को कलुषित करता है। यह अविद्या का कार्य अपने आवेश के समय मुझसे महर्षि की भी सद्बुद्धि को सुप्त कर देता। साप देने से तप का नाश हो जाता है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तप का परम फल स्वर्ग अथवा सिद्धि मुझे लेना नहीं है। तप मेरा स्वभाव है और उसके लिए मेरे समीप अनंत काल है। किंतु कोई अज्ञानी अबल जीव अपने कारण दुखी हो गया, ये क्लेश अंतर को अशांत बनाए कैसे रहेगा। दैत्यराज हिरण्याक्ष का एक पुत्र था उत्कच, बहुत स्थूलकाय था और उसे अपने इस सुपुष्ट महाकाय होने का अहंकार भी बहुत था। बात चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ की, किंतु मेरे लिए तो कल्पों का ही काल कुछ क्षणों के समान है। मनवंतरों की गणना मैं कहाँ कर पाता हूँ। उत्कच मेरे आश्रम में आ गया और मदान धोकर उसने आश्रम वृक्षों से अपना शरीर रगड़ना प्रारंभ किया। उसे देह कंठ दूर करने के लिए वन में कहीं वृक्ष ही नहीं मिले। मेरे आश्रम के बहुत से वृक्ष उसने गिरा दिए शरीर रगड़कर। इन वृक्षों को मैंने लगाया था, सींचा था, स्नेह पूर्वक पाला था। इनसे अवश्य मुझे कुछ राग हो गया था, तभी तो इनके गिराए जाने से मुझे रोष आ रहा है। मैंने साफ दे दिया, द्रौपदी देह का तुझे इतना गर्व हो गया है, जा तू देह रहित हो जा। राग रोष दोनों दौर्बल्य हैं और दुख देते हैं। वो बेचारा दैत्य तो तत्काल मेरे पदों में गिरकर रुदन करने लगा, किंतु अब साफ तो मैं दे चुका था। मैंने उसे कह दिया कि वैवस्वत मनवंतर के द्वापरांत में श्री कृष्णचंद्र का स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगा। स्थूल देह मैं उसे दे सकता नहीं था। देह के बंधन से सदा को ही मुक्त कर देना श्री हरि की अनुकंपा पर निर्भर है। मैं उनका चरणाश्रित, उनकी ही निर्जल वत्सलता पर विश्वास करके आशीर्वाद दे सका था। मेरे लिए मनवंतर व्यापी काल नगण्य है, किंतु सामान्य जीव के लिए ये समय बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एक ऐन्द्रिक भोगों को ही सर्वस्व मानने वाला दैत्य शरीर से, स्थूल शरीर से रहित होकर कितना दुखी होगा समझ सकता हूं। वायु शरीर उत्कच पर मुझे दया आती है। अब वे दीन बंधु अनाथ नाथ धरा पर अवतीर्ण हो चुके हैं। मुझे अदृश्य रहकर उनके दर्शन का लाभ उठाने में कोई कठिनाई नहीं है। मेरे हिसाब से उत्कच वायु शरीरी है, तो उसकी विमुक्ति का प्रार्थी होकर मुझे भी अदृश्य देही के रूप में ही उपस्थित होना चाहिए। उत्कच का कंस पर स्नेह है, हिरण्याक्ष के पुत्र का अनुराग असुर काल नेम पर हो स्वाभाविक है। कंस बहुत चिंतित है, उसे अब इस संबंध में कोई अनिश्चय नहीं है कि उसको मारने वाला कहाँ उत्पन्न हुआ। जिसने पूतना के प्राण अधरों से पी लिए हो, कंस को उसे पहचानने में क्या कठिनाई होगी। किंतु अपनी मृत्यु के सम्मुख कोई भी समझदार स्वयं कैसे जाएगा। कंस ने श्रीधर विप्र को भेजा, काकासुर को भेजा, दोनों असफल होकर आहत होकर गोकुल से लौट आए। दोनों ही कंस को त्याग कर चले गए। वो असुर काक तो मेरे आश्रम में आ गए और उसने सुन रखा था कि काक भुसुंड मेरे शिष्य हैं, अतः सद्बुद्धि आने पर उसे मेरी शरणागति सूझी है। वो थोड़ा विश्राम कर ले तो उसे काक भुसुंड के समीप भेज दूंगा। पक्षी के लिए पक्षी ही गुरु उचित है। काकासुर को कंस ने भेजा था, बड़े उत्साह से गया था ये। इसने मुझे निष्कपट सब सुना भी दिया।
सोचा था इसने नंद भवन पर कहीं भी बैठे रहने में कठिनाई नहीं, वो शिशु ही तो है। कंस का काल अकेला मिलेगा पालने में, तभी ये उसके कंठ पर अपनी वज्र चोंच का भरपूर प्रहार कर देगा। एक आघात पर्याप्त है। ये गोकुल आया और नंद भवन पर इसे देर तक बैठना भी नहीं पड़ा। काक के लिए 2 क्षण का अवसर पर्याप्त था, किंतु उड़कर उसे यशोदा स्तन्यदय के समीप पहुंचा तो उसी ने अपने नन्हे सुकुमार कर से इसके पंख पूंछ सहित पकड़ लिया और इसे ऐसा घुमाकर फेंक दिया कि सीधे मथुरा में कंस के सिंहासन के सम्मुख किया गया। श्री कृष्ण का स्पर्श मिला, इसे सद्बुद्धि आ गई। समझ गया कि क्रूर उद्योग भले असफल हो गया, किंतु जीवन तो सफल हो गया। कंस की समझ में इसकी बात आने वाली नहीं थी। कंस इस काक के कहने से तो श्री कृष्ण शरण जाने से रहा। वे मथुरा त्याग कर मेरे पास आ गया। अब उस सौंदर्य सौकुमार आनंद शिशु का स्पर्श अंतर में बस गया। उसकी रूप रास भूलती नहीं। मैं इसे काकभूषण के समीप भेज दूंगा कि उनके साथ गोकुल जाकर उस श्याम शिशु का स्नेह से सादर दर्शन प्राप्त कर सके। अभी मुझे बेचारे उत्कुच को अपने साप से भवपाश से भी मुक्त कराना है। कृपा सिंधु नंद नंदन मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे, ये मुझे आशा है। और उत्कच भी नंद भवन पहुंच ही रहा है। कंस अत्यंत चिंतित है, उसका काल गोकुल में पल रहा है, बढ़ रहा है। उत्कच ने कंस को आश्वासन दिया है। कंस को भी लगता है कि पूतना श्रीधर काकासुर कितने भी माया भेष में गए दृश्य थे, कूट प्रेतन सफल होने की आशा ये वहां नहीं है। अदृश्य वायु शरीर उत्कट सफल हो सकता है, जो दिखता ही नहीं उसे कोई पकड़ भी कैसे सकता है। मुझे उत्कट से पहले पहुंचना है। मुझे अनुरोध करना है कि उसे ये नंद नंदन अपने श्री चरणों का स्पर्श का अवसर देकर सदा के लिए अपना ले, और साफ देकर मैंने जो भूल की उसे सुधार कर मुझे भी संताप रहित करे। प्रलय पयोध में पटपत्र शाही बाल मुकुंद की शोभा मैंने ब्रह्मलोक से देखी, किंतु पलने में पड़े पादांगुष्ठ मुख में लिए नंद नंदन को निकट पहुंचकर देखने का अवसर आज मिला, और लोमस का दीर्घ जीवन धन्य हो गया। यह घन मेचक कुंचित कुंतल राज से घिरा विकट सुंदर इंद्र इवर मुख, और इसमें कोमल दोनों करों से पकड़कर अरुण मृदुल दक्षिण पाद का अंगुष्ठ मुख में लिए ये सकल सौंदर्य सुधा सिंधु ये पादांगुष्ठ भी पी रहे। भाल पर लगा कज्जल बिंदु और नेत्रों का अंजन भी इन्होंने भाल पर कपोलों पर फैला लिया है। कर पृष्ठ पर लगी है अंजन रेखाएं। अब इनके करों से चरण छूट गया और पादांगुष्ठ मुख से पृथक हो गया। ये तो रोने लगा। विशुद्ध आनंद घन रो रहे। निखिल लोकाश्रय को संभवतः अब मात्र अंक का आश्रय चाहिए, और मात्र स्थल पान को रो रहे हैं। ये तो कोई उठाता नहीं है। गोपियों का कोई दोष नहीं है। इनकी ये रुदन छवि भी ऐसी है कि ये सब मुक्त देख रहे हैं, और ये है कि करों को हिलाते चरणों को उछालते रो रहे, रोते जा रहे हैं। कोई नहीं सुनती, कोई नहीं उठाती, सब तो मुग्ध नेत्र देख रही हैं, और ये रोते रोते पलने में नीचे सरकते जा रहे हैं। दोनों माताएं समीप नहीं हैं। आज इनका जन्म नक्षत्र है। ये नक्षत्र मास से 3 मास के हो गए, 2 मास 20 दिन के। आज रोहिणी देवी ने हट करके यशोदा जी को बैठा लिया है अपने सम्मुख, और स्वयं उनका केस सुलझाकर वेणी ग्रंथन में केस श्रृंगार करने में लगी। अभी महर्षि आवेंगे, अभी गोपियां आ जाएंगी पूरे गोकुल की। आज कहाँ अवसर मिलना है, और इस उत्सव के दिन असज्जित तो रहा नहीं जाना चाहिए। रोहिणी जी ने स्वयं अपना श्रृंगार तो शीघ्र कर लिया, और अब नंद रानी को सजा देने में लगी। ये पलने में पड़ा इंदिवर सुंदर रो रहा है। ये तो रोते रोते एक और पार्श्व में उलट गया। इच्छा
आज आपने प्रथमोत्थान किया है, स्वयं करवट ली है लोमस के नेत्रों को सफल करने के लिए। लाल ने करवट ली। सबसे पहले नंदन जी की पत्नी अतुला ने पुकारा और भागे समाचार देने, जी बधाई हो, लाल ने उत्थान किया। रोहड़ी और यशोदा दोनों एक साथ भागी। अब तो बधाई बधाई पुकारती गोपियां सेविकाएं सब दौड़ पड़े। गोकुल के घर घर में समाचार पहुंचते कितनी देर लगनी। मैया ने रोते करवट पड़े लाल को उठा लिया। वे उसे अंक में लेकर दुग्धपान कराने बैठ गई। अंचल की ओट में हो गया हो चंद्रमुख, किंतु इस अदृश्य लोमस को इनके 4 चरण का दर्शन करने का अवसर मिल गया। अभी तक तो ये इनके चरणों की चंचल बनाए थे। मृदुल अरुण ने नन्हे श्री चरण, इनमें ऊर्ध्व रेखा, यह अंकुश ध्वज कमल मीन कल्प वृक्ष अष्टकोण षटकोण यंत्र। प्रभु इन रेखाओं में लोमस का मन भ्रमर घूमता रहे। यही विश्राम करे मेरा चित्त, यही पद्मारूढ़ पदों में। ब्रजराज को विप्रमंडल को साथ लिए महर्षि शांडिल्य आ रहे हैं। मुझे गगन में कुछ ऊपर जाना चाहिए। इन महर्षियों के दृगों से मेरी अदृश्यता छिपी नहीं रहेगी। और किंतु नहीं, मैं इनमें मिलकर प्रकट होकर अब आनंद पूर्वक सामगान तो कर सकता हूँ, स्वस्थ पाठ कर सकता हूँ। सबके दृश्य तो इन शोभा सिंधु नंद नंदन में लगी है। सबके मन प्राण तो इन आकर्षण के अधिष्ठाता ने अपनी ओर खींच लिए। इस समय किसी दूसरे की ओर देखने पहचानने का अवकाश। वो योग सिद्ध मधुमंगल, ये सबके सम्मान्य है। ये नंद तनय के नित्य सखा, इनका व्यय कैसे देखा जा सकता। सृष्टिकर्ता के प्रथम पुत्र चतुष्टय भी तो बालक ही रहते हैं। आज ये आ गए हैं हम ब्राह्मणों के साथ, और मैं स्वीकार करता हूँ कि इनका परम शुद्ध सस्वर शुद्ध पाठ हम सब भले दोहरा लें। स्वर का ये सौष्ठव हम सभी के लिए केवल स्पृहा करने की वस्तु है। मैं अपने सखा को स्नान कराऊंगा, ये उनका सत्वानुरोध है। और दक्षिणा का लोभ तो मुझे अनिकेत के मन में जाग उठा है। इन्हें यशोदा नंदन के संस्कार की दक्षिणा मिलेगी, ये सौभाग्य कौन छोड़ेगा। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, मुझे ये पुरुष सूक्त प्रतिपादित परम पुरुष प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ये नन्हे नंदलाल और यही सहस्र शीर्षा, परंतु मुझे इनके इस अभिषेक में अप्रमत्त मंत्र पाठ करना है। अत से कुसुम कलेवर में महर्षि शांडिल्य ने ब्रजराज के करों से गोमय लगवाया और मधुमंगल जी अब स्वर्ण कलश उठाकर गोमूत्र अभिषेक करने लगे हैं। मैं मैया यशोदा का वात्सल्य देख सकता हूँ। मधुमंगल को वे मना करने जा रही थी, किंतु हम सबके मंत्र पाठ से वे समझ गई कि ये मधुमंगल केवल चापल्य नहीं है। गोमूत्र श्यामल श्री अंगों में अपने करों से गोरज लगाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता, यदि मैं समय पर महर्षि शांडिल्य के अनुगामियों में मिल न गया होता। अब नंदनंदन के ये अग्रज आ गए हैं। इन अनंत ने स्वयं अपने स्वर्ण गौर श्रीअंग पर धूल डाल ली है। सब अनुज को ही गोरज से स्नान कराने में लगे हैं, तो इन्होंने स्वयं मुट्ठी धूल डाली है अपने अंगों पर, और अब गोरज की मुट्ठी भरकर अपने छोटे भाई को धूल स्नान कराने आ गए। मुझे आज इनके भी धूल अर्चन का सौभाग्य मिल गया। बहुत देखा है भगवान शालिग्राम का दुग्धाभिषेक, क्षीराब्द साई का दर्शन भी मुझे दुर्लभ कभी नहीं हुआ, किंतु ये नंद नंदन पर पड़ती अखंड दुग्ध धारा, इन नवघन सुंदर की दुग्ध की उज्जवलता में छलकती छवि छटा, इनकी कहीं तुलना है। स्वर्ण पात्र में पाटल दलों के मृदुल आस्तरणों पर पड़े ये ब्रजेंद्र नंदन में सचमुच लोभ है। मुझे सचमुच लोभ है इनके इस स्नान शुद्धि की 2 बूंदें, किंतु मुझे ऋषि को ये कोई देगा नहीं, और ददृश्य हों तो इनके समीप पहुंचने की शक्ति खो दूंगा।
धन्य है ये ब्रज के ये लोग, अरे इनकी ये सेवक सेविकाएं, आज इन सबको ये दुग्ध प्रसाद प्राप्त होगा। ये क्षीरोदध साई के भी हृदय आराध्य इस दूध में लेटे अपने चरण उछाल रहे। इन अनंत कृपा सिंधु ने लोमस की अभिलाषा पूर्ण कर दी है। इनके चंचल चरणों से उछल कर पड़ी ये दूध की बूंद मेरे करों पर, अब ये मेरा शुद्ध सुगंधित सुनोदक यमुना जल का ये अंतिम स्नान संपन्न हो गया। ब्रजराज ने अपने लाल को उठाकर अपनी भाभी की गोद में दे दिया। उपनंद पत्नी ने इसके अंग पहुँच दिए और माता को दिया। कितना कोमल होता है माता का हृदय। यशोदा जी को लगता है कि उनके लाल को शीत लगी होगी, वे वस्त्रों में उसे छिपाई जा रही हैं, किंतु अभी तो स्वस्थ वाचन शेष है। मुझे भी महर्षि के साथ देव पूजन मंगल श्राद्धादि में लगना पड़ा। शीघ्रता सभी को है, सबको मानस श्री नंद नंदन की छब देखने को आतुर है। सुर पूजनादि समाप्त करके ही तो स्वस्थ वाचन के समय पुनः वो सौंदर्य राशि नेत्रों के सम्मुख आवेगी। श्री नंद राय ने अपने पुत्र को अंक में लिया। हम सब कुशाग्र से नन्हे सीकर डालकर उनके अंग की शोभा को सदा सदा के लिए हृदय में रख लेना चाहते हैं। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा। अपार दक्षिणा गायें, स्वर्ण एवं रतन राशि, किंतु मुझे क्या करना है इस सब का। मुझे वो 2 दुग्ध बिंदु मिल गए हैं, अब मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए, अन्यथा महर्षि के साथ यहाँ से विदा होना पड़ेगा। ब्रजराज ने अपने तनय को माता की गोद में दे दिया। अब ये मातृ स्तनों में लगते ही सो गए हैं। यशोदा जी इधर उधर देखने लगी हैं। आज नंद भवन गोपियों से भरा है, अपने निद्रित लाल को भी कहाँ सुलावे। गोपियां आ रही हैं गाती हुई, रंग बिरंगे वस्त्रों में सुसज्जिता, सर्वाभरण भूषिता गोपियां करों में उपहार लिए अनेक प्रकार के गीत गाती हुई आ रही हैं। कितने वस्त्र खिलौने ला रही। माता को अपने शिशु को सुलाने योग्य स्थान मिल गया है। गोपों ने आंगन में खूब बड़ा एक छकड़ा खड़ा कर रख दिया है। आज के उत्सव के लिए लगभग पूरा गृह खाली किया गया है। घर के दूध दधि नवनीत घृत तैल आदि के सब पात्र छकड़े पर सजा दिए गए। यशोदा ने पलने को छकड़े के नीचे रख दिया और दाऊ ऋषभ विशाल अर्जुन जैसे बालक छकड़े के पास आ बैठे। यशोदा जी ने ठीक सोचा है कि उनका शिष्य यहाँ ठीक सो सकेगा। उनको गोपियों के सत्कार में लगना है। बालक तो अपने नित्य सखा को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है, यहीं रहेंगे। हम इसे सुलाएंगे। बालकों ने बड़े आग्रह से कहा, ये जागेगा तो तुमको बुला लेंगे। यशोदा जी ने बालकों को समझाया सिखाया कि पालना अधिक वेग पूर्वक न बेहिलावे, अपने शिशु को थपकी देकर वे चलेंगे। अच्छा उत्कच आ गए। ये बेचारा दैत्य मुझे दृश्य को नहीं देख सकता, किंतु मैं भी तो इसे यहाँ आकर भूल ही गया था। ये वायु शरीर ही अपने लिए स्थान नहीं पाता। इन शिशु बने सर्वेश्वरेश्वर को स्पर्श करने का साहस नहीं है दैत्य में। इसका भय उचित है। इन चिदघन रूप बप को स्पर्श करके आसुरता निश्चय ही मिट जाएगी। पूतना ने जो भूल की दैत्यराज हिरणाक्ष का पुत्र वही भूल नहीं कर सकता। उत्कट सकट में आविष्ट हो गया। अब वो सकटा सूद अपवित्र कर दिया इसने सकट पर रखे सब भांडों को और उनके पदार्थों को। ये दैत्य स्पर्श दूषित पदार्थ क्या अब किसी भी गोप के उपयोग योग्य रह गए? मैं क्या करूं? मैं सूचना दूं किसको? किसी को। वायु शरीर उत्कच किसी को भी देख नहीं सकता। मैं उत्कच के उद्धार की प्रार्थना करने आया हूँ, किंतु ये सर्व समर्थ तो शिशु बने शयन का नाट्य कर रहे। इन चिन्मय को कहीं निद्रा का तमस स्पर्श कर सकता है? किंतु इन कृपा सिंधु ने क्या अदृश्य लोमस की अव्यक्त हृदय वाणी सुन ली है। मुझे इनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
मेरी प्रार्थना शब्दों में आने से पूर्व ही सुन ली गई। इन दया सिंधु ने इनके लोचन खुल गए। अब ये सकट की ओर देखकर अपने नन्हे कर उठाते हैं, चरण उछालते हैं, किलकते हैं। अवश्य उत्कच का उद्धार होने ही वाला है। इनकी दृष्टि तो पड़ गई है उस पर। बालक अंततः बालक ही। इन सुषमा सिंधु को देखकर तो मैं स्वयं अपने को भूले जा रहा हूँ। बालकों को इस शोभा ने मैया को सूचना देना विस्मृत कर दिया। सब कितने प्रेम से देखने में लगे। अब इन्होंने करों से पकड़कर पादांगुष्ठ मुख में ले लिया। कितनी मनोहारी ये है शोभा। किंतु सकट चरमराने लगा। दुष्ट उत्कच अपने भार से सकट को दबा रहा। नंद नंदन के करों से अपना चरण छूट गया और ये पादांगुष्ठ मुख से निकल जाने के कारण रोने लगे। इनका ये रुदन आनंद कंद के रुदन में जो आह्लाद है, स्वर्ग का हास्य भी इतना समुद्र नहीं हो पाता। ये तो हाथ पैर उछाल उछाल कर रो रहे हैं। दाऊ कब चले गए ये मेरी दृष्टि में ही नहीं आया। अवश्य वे उत्कच के आने से पूर्व भी चले गए होंगे माता के समीप, अन्यथा उनकी दृष्टि तो अदृश्य दैत्य धोखा नहीं दे सकता था। और वे क्या करते हो, मैं भी उन अनंत के संबंध में कोई अनुमान लगाने में समर्थ नहीं। सब बालक एक और सिमट आए हैं। अब मिलकर झुककर इस रोते नन्हे सखा को बड़े मुग्ध नेत्रों से देख रहे हैं और ये पलने में पड़े रो रहे हैं, पद उछाल उछाल कर रो रहे हैं। किंतु पूरा भवन तो आनंद मग्न गोपियों के कंठों से निकलते हुए मंगल गान से गूंज रहा है। रोहिणी यशोदा सब सेविकाओं के साथ उनके सत्कार में लगी हैं। इनका ये सुंदर रुदन इस समय केवल ये बालक ही सुन सकते। हो गया उत्कच का उद्धार। पाटल दल मृदुल अरुण उछालते चरणों ने से इन्होंने सकट का स्पर्श कर दिया और गया उत्कच तो दैत्यत्व से जीवत्व से ही मुक्त होकर इनके सुधाम चला गया। उत्कच ने सकट को अपने भार से दबाया था। छकड़ा जोर से चरमराया तो बालक डरकर पीछे हट गए और इसी क्षण नंद नंदन का पाद स्पर्श पाकर पूरा सकट उलटकर धड़ाम से गिर पड़ा। बड़ा भारी शब्द, इतने सब पात्रों के फूटने का शब्द भी सकट के उलट कर गिरने के धमाके के साथ। सकट तो ठीक उलट कर गिरा है। उसके चक्के धुरे कुंवर सब पृथक पृथक हो गए और उसके ऊपर के पात्र चूर चूर हो गए। दूध दध नवनीत घृत तैल आज सब एकाकार होकर पूरे प्रांगण में बह रहे। क्या हुआ क्या हुआ, गोपियां चिल्लाने लगी। राक्षसी कोई राक्षसी आ गई है, दौड़ो पकड़ो नंदलाल को, ये ले न जाए। गोपियों की पुकार चीत्कार गूंज उठी। घेर लो पकड़ लो राक्षसी को। गोप दौड़े आ रहे हैं, लकुट उठाए। मेरा लाल यशोदा जी व्याकुल होकर दौड़ी किंतु गिर गई। भय के आदिक से मूर्छित हो गए। लाल सकुशल है। ये रोहिणी जी दौड़ने में भी सबसे आगे आ गई। इन्होंने उठा लिया पल्ले में से नंद नंदन को। पलना तो सकट में बंधी रज्जु के खुल जाने से सीधा ही गिरा। लगता है अपने शिशु को सस्नेह देखने में यशोदा जी के करों से ग्रंथ सुदृढ़ नहीं लगी थी। तनक झटके में खुल गई और पल्ले को कुछ अंगुल ऊपर ही तो भूमि से रखा गया था। पल्ले को तो तनिक भी झटका नहीं लगा प्रतीत होता। नीलमणि सकुशल है। रोहिणी जी ने लाकर यशोदा जी के समीप उनके अंक में धर दिया शिशु को और वे परम धन्यानंद ग्रहणीय बड़े आश्चर्य से अतिशय सावधानी से अपने शिशु का एक एक अंग देखने में लगे। बच्चा डर गया है। उपनंद की पत्नी ठीक कहती है अपनी समझ से, सब यही समझती हैं। किंतु ये लीला में पहले से ही रो रहे थे, चुदा तो रहे। मैया ने इन्हें अंचल की ओट में कर लिया। अब माता के स्तनों से मुख लगा कर ये चुप हो गए। अभी महर्षि साडिल को बुलाने से नंदन जी दौड़ गए। विप्र गण साथ आवेंगे, मुझे एक अवसर और प्राप्त होगा। सबके साथ नंद नंदन के श्रीअंगों पर स्वस्थ पाठ करते हुए कुशाग्र से जल छींकर सिंचित करने का, सकट का भी पूजन होगा। उसको पुनः जोड़कर खड़ा करने के पश्चात, क्योंकि उसमें जो अमंगल स्पर्श हुआ उसकी भी निवृत्त होनी। सकट कैसे उलटा,
गोपों में गोपियों में यही चर्चा का विषय। इस समय यहाँ वृषभ थे नहीं, उनमें युद्ध होने से ये उलट जाता। कोई पुरुष भी था नहीं, राक्षस या राक्षसी भी दिखा नहीं। अनेक गोप लगकर भी इतना भारी छकड़ा ऐसे सीधे उठाकर उलट सकते नहीं। अपने भार से यह संतुलित होता तो कल सायंकाल हो जाता, अब भी हुआ तो पांचों में पलटना था। बालकों में कई बोल उठे, हम बतावें क्या? वो पूछने लगे। इसने छकड़े को पैर मारकर उलट को पलट दिया। बालक तो दौड़ गया माता यशोदा के समीप और उनके अंक में दुग्ध पान करने नंद नंदन के नन्हे दक्षिण चरण पर अंगुली रख रहा है। अपने इस पैर से मारकर इसने छकड़ा उल्टा। हाँ, इसी ने उल्टा है, हमने देखा है। कई बालक कहने लगे। मैं जानता हूँ, साक्षी हूँ कि बालक सत्य कह रहे हैं, किंतु गोप गोपियाँ और ऋषिगण इन बच्चों की बात पर क्या ध्यान देने लगे? केवल मदमंगल कहता है मैया इसी ने उत्पात किया होगा, ये अभी से बहुत नटखट है। केवल आप बहुत सीधे हैं। मदमंगल की तो गोपियाँ ही हंसी उड़ाने लगी। गोपों ने छकड़े को सीधा कर दिया, उसके कुबर चक्के यथा स्थान व्यवस्थित कर दिए। अब मैं मुनिमंडली में प्रकट मिलकर सकट पूजन करा सकता हूँ। स्वस्थ पाठ करके मैं मथुरा के ऊपर से ही अपने आश्रम आया हूँ। कंस पुकार रहा था, उत्कच उत्कच। आज कंस समझता था कि उत्कच आवेगा उसे सफलता का संवाद देने। गोकुल जाकर कोई ऐसा लौटने वाला है इस समय? मुझे आज शांति मिली। उत्कच को दिया मेरा साप भी नंद नंदन ने वरदान बना दिया। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।